इसराइल के ईरान पर शदीद हमले जारी। क़ुम में 88 रुकनी खबरगान काउंसिल पर हमले का दावा। हमला ऐसे वक्त किया गया जब सुप्रीम लीडर के लिए वोटिंग जारी थी। ईरानी मीडिया ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, इसराइली हमला पुरानी इमारत में किया गया जहां कोई नहीं था। इसराइल ने ईरान के अबूरी वजीर दिफा मेजर जनरल मजीद इब्न रजा को भी शहीद कर दिया। सेहोनी फौज ने ईरान में सदारती दफ्तर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफातर को निशाना बनाने का दावा किया। इसराइली फजाई हमलों में ईरानी हुकूमत की क़यादत के मरकजी कंपाउंड पर मुतादिद बम गिराए गए। अहम अस्करी तरबियतगाह और हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर की दीगर इमारतें भी तबाह। सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर और हवाई अड्डे पर भी बम गिराए गए। 24 घंटे के दौरान 13 फौजियों समेत मजीद 96 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमद ने बताया, मजमूई तौर पर शहीदों की तादाद 787 हो गई। इसराइली फौज ने ईरान के 153 शहरों में 500 से जायद अहदाफ पर 1000 से जायद हमले किए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले। बहरीन में अमरीकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फजाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमरीकी कमांडरों की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराए। इमारत को आग लग गई। 8 ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने फिर अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया। दोहा में अमरीकी अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। फुजेरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलियाई एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमेजोन ने यूएई में 2 डाटा सेंटर पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजोन का कहना है डाटा सेंटर्स ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी अल कदम एयरपोर्ट पर हमला किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का कशीदगी में कमी का मुतालबा। बातचीत से मसला हल करने पर जोर। तर्जुमान वजारत दिफा ने आला हुकाम के साथ प्रेस ब्रीफिंग में बताया, ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल दागे गए। डिफेंस सिस्टम ने 172 मिसाइल नाकारा बनाए। 13 समंदर में गिरे। 812 ईरानी ड्रोन में से 755 तबाह किए। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 अफराद जख्मी हुए। मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में इमाराती हुकाम की जानिब से मिसाइलों का तबाह मलबा भी दिखाया गया। हम पड़ोसी मुल्कों से नहीं डरते। खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे जायज अहदाफ है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते। अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने उसे इलाकाई जंग बना दिया। अमरीका नहीं, अमरीकी अड्डों तक जरूर पहुंच सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई का कहना है, ईरान मुज़ाकिरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकिरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं, एहतियात करें। सेहूनी रजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर मुल्कों तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज से जो भी जहाज गुजारा उसे आग लगा देंगे। आबनाए हुर्मुज बंद है, यहां न आए वरना सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान के इसराइल पर ताजा हमलों में 7 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। हमलों में तल अबीब के करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे मुतादिद इमारतों, गाड़ियों और सड़कों को नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह का जनूबी लबनान में 4 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। हमने ईरान से कहा, पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा है, उन पर हमले न करें। ईरान ने जमानत मांगी कि सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारी दरखास्त पर सऊदी अरब ने ईरान को जमानत दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ है। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। ईरान का फजाई दिफाई निजाम, फजाइया, बहरिया और क़यादत सब खत्म हो चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अपने बयान में कहा, अमरीका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, हमेशा जंग लड़ सकता है। हमारे आला दर्जे के हथियार दूर दराज ममालिक में महफूज हैं। हम जीतने के लिए तैयार हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान पर तबाहकुन हमला होना बाकी है। अगला हमला इंतहाई खतरनाक होगा। ईरान रुका नहीं, हुकूमती निजाम मफलूज होने का तासुर गलत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ताजा पैगाम। सोशल मीडिया पर लिखा, बढ़ती हुई जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फाल हैं। पूरे मुल्क में रियासती उमूर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। तमाम गवर्नर्स के साथ राबिते में है। सूरत हाल गैर मामूली जरूर, लेकिन मुल्क का पहिया जैम नहीं हुआ। मुल्क भर में तमाम सरगर्मियां और जरूरी खिदमात का सिलसिला जारी है। हुकूमत हालात पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। अमरीका और इसराइल के दावे झूठे निकले। ईरान में एटमी हथियार बनाने के कोई सबूत नहीं मिले। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने बताया, इंस्पेक्टर्स को ईरान में एटमी हथियार बनाने के किसी मुनज़्ज़म प्रोग्राम के शवाहिद नहीं मिले। अमरीका इसराइल के दावों के बावजूद एटम बम बनाने का ढांचा सामने नहीं आया। ईरान के पास एटम बम नहीं, लेकिन एटमी हथियार बनाने का मवाद है, जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस है। कहां है वो सबूत जिसकी बुनियाद पर ईरान पर जौहरी हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर हमले किए गए? रूस का आलमी ताकतों से सवाल। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि ईरान पर मुसल्लत जंग के असरात पूरे मशरिक़ वुस्ता में महसूस किए जा रहे हैं। मुआशी नुकसानात के साथ इंसानी जानों का ज़िया भी हो रहा है। हमें अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान एटमी हथियारों के पीछे था। चीन ने भी जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान में इसराइली हमले में शहीद होने वाली 180 तालिबात को आहों और सिस्सियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों सोगवारों ने शिरकत की। जनाजे के दौरान अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमरीका और इसराइल को मासूम बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। लिखा, ट्रंप ने ईरानी अवाम से जिस रेस्क्यू का वादा किया था, उसकी असल हकीकत ये कब्रें हैं। कराची में अमरीकी काउंसलेट के बाहर फायरिंग का एक जख्मी और नौजवान दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। अमरीकी काउंसल खाने के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव के 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया है, मजहबी जमात ने अमरीकी काउंसल खाने के बाहर एहतजाज किया। कुछ अफराद काउंसल खाने में घुस गए, तोड़ फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। शरपसंद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगाई, बख्तरबंद को भी जला डाला। ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची का शहरी अदालत पहुंच गया। अदालत का नोटिस 5 मार्च को जवाब तलब। अदालत ने प्रोसिक्यूशन, SSP, कंप्लेन सेल किमाड़ी और SHO डॉग्स को नोटिस जारी किया। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया। इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की। मोदी ने अफगान तालिबान सरबराह के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से जायद जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 192 टैंक और मुसल्लह गाड़ियां तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 56 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। हुकूमत और अपोजिशन में दूसरा अहम राबता। मुशीर वजीर आजम की अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से उनके चेंबर में मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सना कहते हैं, अपोजिशन लीडर ने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कौमी असम्बली में बताया,
वजीर आजम ने मुशावरत का फैसला किया है। कल 11:30 बजे इन कैमरा इजलास होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुताल्लिक उमूर पर गौर। तोशाखाना फौजदारी केस और बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल में इलाज की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर रियासत को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस भी 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। हमें बानी की तफसीली रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डॉक्टर्स की टीम ने हमारे डॉक्टर से राबता खत्म कर दिया। हमें खदशा है बानी की दूसरी आंख भी मुतासर न हो। बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी की फैमिली अंदर जरूर गई, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबलज गिरफ्तारी का तहरीरी फैसला जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने लिखा, तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की जाती है। प्रोसिक्यूशन दोनों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि रसीद सोशल मीडिया पर देखी, आज तक रसीद का फॉरेंसिक ही नहीं करवाया गया। प्रोसिक्यूशन बानी पीटीआई की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर सबूत पेश नहीं कर सका। एहतजाज के मुकदमात में बानी पीटीआई की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी साबित नहीं होती। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया है। अब वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान से 8 से 10 दिन वर्चुअल मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त फराहम करने का फैसला होगा। सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। डीजी रेस्क्यू वाजिद सिबगतुल्लाह ने पेश होकर बताया कि सबसे बड़ी गलती गुल प्लाजा की लाइट बंद करके की गई। बिजली बंदिश से ज्यादा नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1112 को बर वक्त इत्तला मिलती तो जाने बचा सकते थे। हैवी मशीनरी की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को निकालने का मौका जाया हुआ। ज्यादातर हलाकतें ग्राउंड और मेजदाइन फ्लोर पर हुई। कमीशन का इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी पर शदीद तनकीद। आड़े हाथों ले लिया। ईरान को तन्हा छोड़ने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, मोदी ने जाती मफाद के लिए ईरान से दहाइयों पुराने ताल्लुकात पसे पुश डाल दिए। सोनिया गांधी ने भारतीय अखबार के आर्टिकल में लिखा, मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी भारतीय मफादात के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तारीखी तौर पर ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया। मुश्किल वक्त में भारत को ईरान के मौकिफ की तायद करनी चाहिए थी। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में आज भी इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.4% इजाफा हुआ, जिसके बाद फी बैरल कीमत $78.83 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1% इजाफे से $71.79 फी बैरल पर पहुंच गया। ईरानी हमले के बाद कतर ने LNG प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में प्लांट पर नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। इस प्रोडक्शन जोन से कतर दुनिया भर में LNG एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी कतर से तकरीबन 5 LNG जहाज मंगवाता है। आबनाए हुरमस बंद होने से पाकिस्तान में गैस की बड़ी कमी पैदा हो सकती है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस पाकिस्तान से जाने वाली 116 परवाजें मनसूख। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा से दुबई, अबूधाबी, शारजाह, रास अल खैमा, कतर, कुवैत, बहरीन के लिए परवाजें मनसूख की गई। ज़राए का कहना है 4 दिन के दौरान 416 से जायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। परवाजों को मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बाइस मनसूख किया गया।
फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने से वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमें भी भारत में फंस गई। वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें सुपर 8 मैच खेलने के बाद वतन वापस न लौट सकी। जिम्बाब्वे की टीम को बरास्ता दुबई वतन वापस जाना था। वेस्ट इंडियन बोर्ड भी टीम की वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। मुल्तान सुल्तान्स की पीएसएल में वापसी। सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील कर दिया गया। नए पार्टनर की शमूलियत के बाद सियालकोट स्टैलियंस का नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, टीम की सालाना फीस भी बढ़ गई। 185 करोड़ में फरोख्त होने वाली टीम की नई रकम 200 करोड़ रुपए हो गई। कारकर्दगी की बुनियाद पर खिलाड़ियों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। साबिक कानूनी मुशीर पीसीबी तफज्जुल रिजवी कहते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शक ही नहीं जिसके तहत कारकर्दगी की बुनियाद पर जुर्माना किया जा सके। जुर्माने का मतलब खिलाड़ियों पर जानबूझकर परफॉर्म ना करने का इल्जाम लगाना है। जुर्माने के खिलाफ खिलाड़ी अदालत भी जा सकते हैं। खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाना उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 13,900 रुपए कम होकर 5,49,962 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $139 सस्ता हुआ। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 1146 रुपए कमी के साथ 8,904 रुपए की हो गई। और 2026 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में जुज़वी चांद ग्रहण देखा गया। पाकिस्तान में 2:50 पर चांद को बाकायदा ग्रहण लगता शुरू हुआ। शाम 4:05 से 5:03 तक चांद ग्रहण उरूज पर था। 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल खत्म हो गया।